श्री प्रेम रामायण के प्राण दूल्हा सरकार की जय हो। भगवान की वाणी का स्मरण करके लग जाओ, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा प्रणाम करके, कभी नहीं मिलेगा। तो इस अवसर को अनादर न करो, इस अवसर से चूको नहीं। राम जपत चल भाई रे, और नहीं तो करियो भविगान में सूटत अति कठिनाई रे। साधारण कठिनाई नहीं, एक बार राम को विचारोगे तो फिर बिगड़ जाओगे, संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देव हरे करिया फल आई, क्या भजिए राम सब काम भी आई। दान बढ़ाई प्रतिष्ठाई श्रीधर लड़का संपत्ति देर से देश बंदी वस्तुता से बैराग हो। अरे भाई साधुए भय बन रही हो तब घरों के रहते हुए हो सकता है। कमल जले में होता है, जल से असंत नहीं होता। गृहस्थी में रह करके नाम रो लीला अच्छी भक्ति हो सकती है निश्चय। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत भगवान की। भगवान की कृपा कितनी है, अब आप सब विचार करें। कितने संतों का दर्शन हो रहा है, भक्तों का दर्शन हो रहा है, लीला का दर्शन हो रहा है, रूप का दर्शन हो रहा है, आपका दर्शन हो रहा है। बैठे क्या ये समाज और ये सब जगह सुलभ है क्या? सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। राघव प्यारे की जय, सुकुमारी की जय, बोलो अवधु बिहारी की जय जय जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। आइए अब हम चलें थोड़ा अपने आत्मचिंतन की ओर। आज की बात, अभी हम अपने गुरुदेव की दुर्लभ वाणी सुन रहे थे। गुरुदेव बार बार चेतावनी दे रहे थे, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ये हम सबके लिए है चिंतन करने की चीज। क्या आज का दिन जो हमारा गुजर रहा है, ये कल यही दिन वापस मिल सकता है क्या? हमें कुछ भी कीमत देने पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए। अगर आपकी कल मौत पक्की है तो क्या आप ये आज का गुजरा हुआ जो दिन है, इसको आप वापस क्या 1 करोड़ 50 करोड़ रुपया दे करके ये दिन दोबारा मांग सकते हो क्या? उम्र बढ़ा सकते हो क्या? किसी डॉक्टर की ताकत है क्या? वास्तव में जब मौत आ जाती है तो फिर चाहे आप अमेरिका इलाज कराने जाइए, चाहे टाटा बिरला में इलाज कराने जाइए, दिल्ली बम्बई जाइए, क्या वहाँ आदमी मरते नहीं? क्या डॉक्टर मरते नहीं? सब अपने अपने मौत जब लिखी है, जब समय पूरा है तो जाना है। पर जैसा कि हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, बार बार चेतावनी देते थे, उसको अगर हम मान लें, जो महापुरुष के शरण में हैं, किसी संप्रदाय के हों, सिद्धांत सबका एक है। सभी के लिए सृष्टि का नियम एक है, जो जस करे सो तस फल पावा। अगर हम किसी की आत्मा दुखा रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जिस प्रकार से दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ठीक उसी प्रकार से पर पीड़ा सम नहीं अदमाई।
अगर हम किसी दूसरे की आत्मा को दुख दे रहे हैं तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं, सबसे बड़ा पाप हम कर रहे हैं। थोड़ा विचार करें, हम अपना आत्मचिंतन करें। आज की बात में यही हमें संवाद करना है आपस में बैठ करके कि आखिर ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। संत क्या कहते हैं, क्या करने को कहते हैं। गुरुदेव हमने अगर बनाया है तो गुरुदेव हमसे क्या शिक्षा देते हैं हमको, वो हमें करना चाहिए। आज नहीं, सोचते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये कल कभी नहीं आएगा। आज करें, अगर आज शुरू कर दें तभी संभव है। और ये बात पक्की है, बुरा काम अगर कोई करना हो आपको तो कल पर टाल दीजिए, और लेकिन अच्छा काम अगर मन में आया है तो उसको कल पर मत टालिए। अभी, आज नहीं, अभी कर डालिए, शुरू कर दीजिए। क्योंकि ना मालूम कल हमारी कुछ समय बाद बुद्धि हमारी कैसी हो जाएगी। बुद्धि बहुत, मन बहुत बेईमान है। जब सत्संग में हम बैठते हैं तो हम एकदम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। बड़ी सात्विक बुद्धि होती है, बड़ा अच्छा विचार आता है, भजन करने का मन करता है। और जैसे कुसंग, कुसंग अर्थात विषयी जीवों, विषयी लोगों का संपर्क, राजसी लोगों का संपर्क, तो फिर सोचते हैं ठीक है भजन करना चाहिए, बुढ़ापा भी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। ये करते करते पूरा जीवन गुजर जाता है और कल नहीं होता है, रोज़ आज ही होता है। अर्थात अगर हम सत्संग किए हैं, महापुरुषों के बीच में बैठे हैं, तो अब हमें, क्योंकि हमसे बड़ा अधम, हमसे बड़ा आत्महत्यारा कोई दूसरा नहीं है। हमारे गुरुदेव बार-बार कहते थे कि जो बेचारा नहीं जानता है, जिसको सत्संग नहीं मिला है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, केवल भले भौतिक जगत में वो इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी हो, XYZ, लेकिन अगर वो अध्यात्म से अनभिज्ञ है, किसी महापुरुष का सत्संग उसको नहीं मिला है, तो वो उतना अपराधी नहीं है जितना कि हमको सत्संग मिला है, हमको ज्ञान मिला है, हमको भक्ति का बीज मिला है, गुरु मिले हैं, संत मिले हैं, और हमको जानकारी है, इतनी जानकारी है कि हम अपना ही नहीं, हजारों करोड़ों जीवों का उद्धार कर सकते हैं, भगवान की तरफ उनको लगा सकते हैं। तो और हम स्वयं अपने को कल के लिए छोड़ रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख, आत्मघाती कोई दूसरा नहीं है। बार बार गुरुदेव इस बात को जोर से कहते थे कि भैया ये दिन दोबारा नहीं आएगा, पछताओगे बाद में, पर पछताना ही हाथ लगेगा, और फिर पछताने से कुछ, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कोई फायदा नहीं है। अब हमारा जब जीवन भर का अभ्यास है, विषयों में राग है, भगवान अच्छे नहीं लगते हैं, सत्संग किया नहीं है, तो आखिरी समय में ये आशा मत करो कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे तो भगवान में मन लग जाएगा। संभव नहीं है। मन एक ऐसी चीज़ है, अभ्यासेन तो कौनते, इसलिए गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं अभ्यास करो, भजन का अभ्यास करो, सत्संग का अभ्यास करो, तो धीरे 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 मन भगवान में, और फिर ऐसे चिपकता है भगवान से कि गोपियाँ कहती हैं कि नारद, कन्हैया, ये कन्हैया से मैं ऊब गई हूँ, मैं ध्यान इसलिए कर रही हूँ कि ये मन से निकल जाए। इसके कारण मैं अपना कुछ घर का काम ही नहीं कर पाती हूँ, सास डांटती है, सब काम बिगड़ जाता है, तो मैं चाहती हूँ ये मन से निकल जाए। वाह, धन्य धन्य इन गोपियों की चरण रज देने के लिए, तभी ना उद्धव जी इन गोपियों की चरण रज चाहते हैं। कौन? उद्धव, जो ज्ञान बघाड़ते थे, महान ज्ञानी थे, और किसके चेला है? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज के शिष्य, महान ज्ञानी, और वो राधा रानी की हवा लगते ही प्रेम में पागल हो गए। आज भी भक्त हैं, ऐसे प्रेमी हैं, देखने का सौभाग्य मिलता है, जिनको भगवान के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता है।
भगवान के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता है। न लड़का, न लड़की, न पत्नी, न कुछ नहीं। करोड़ों की संपत्ति आए तो कोई फर्क नहीं, और करोड़ों की संपत्ति नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं। हमारे गुरुदेव के पास करोड़ों रुपया लोग चढ़ाते थे, कोई मतलब नहीं रहता था सरकार को मतलब एक ही रहता था, अगर कोई ज़्यादा भजन करने वाला आ जाए तो सरकार प्रसन्न हो जाते थे, उसको आगे बैठाते थे, बड़ा इसने देते थे। भैया हमारे महंत जी हो गए हैं, बड़े गुरुनिष्ठ। वो जब ज़्यादा बीमार थे, वृद्धावस्था में उठना बैठना मुश्किल हो गया था, तो कहते हैं हम ऐसे साधु को, ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो रोने वाला हो, रोने वाला हो। ठाकुर जी कहते हैं ना, जिस पर मैं रिझता हूँ क्या देता हूँ, रोना धोना और तड़पना आहों की जागीर। और कबीरदास जी कहते हैं संसारी लोग क्या करते हैं, संसारी लोग सब सुखी हैं, क्यों, कैसे? कबीरदास जी कहते हैं दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, खर्राटे मार रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठ रहा है। हाँ, क्या करना है, करोड़ों की संपत्ति है हमारे पास। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त से क्या मतलब है। हाँ, थोड़ा भजन कर लेंगे, थोड़ा दान पुण्य कर लेंगे हम। भैया ठाकुर जी ये मौज मस्ती में नहीं मिलते हैं। अगर ऐसा ही होता तो कबीरदास जी जैसे महापुरुष ऐसा न कहते कि रोना धोना और तड़पना आहों की जागीर। प्रेमी को, भक्त को यही मिलता है। भैया ये जीवन दोबारा नहीं मिलना है, ये मानव शरीर, ये बुद्धि, ये दोबारा, ये इतना सस्ता मत समझिए। हमारे गुरुदेव बार बार कहते थे, धिक्कार है हम लोगों को जो वास्तव में भगवत प्राप्त महापुरुष को पाकर, और हम लोग उनसे जो लाभ लेना चाहिए था, उनकी आज्ञा का जो पालन करना चाहिए, वैसा नहीं कर पाए। यही पश्चाताप। आज की बात यहीं विश्राम। कल किशोरी जी की कृपा होगी, ये विशेष प्रेरणा से वाणी को पवित्र करने के लिए किशोरी जी बार बार प्रेरणा करती थीं कि और तो सेवा गुरुजी ने कराई, और ये जिह्वा से किशोरी जी का चरणों का बंधन, उनकी स्तुति, उनकी लीला का गायन नहीं हो पाया, इसलिए अब आखिरी समय में जो कुछ किशोरी जी कहलाना चाहती कहला लें। अगर इस वाणी से कोई अगर उनके चरणों तक पहुंच जाए तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। जय श्री राम। कल मिले न मिले, आज की राम राम। जय श्री राम। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करता है।